हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 4 डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। ओके, तो इसमें जो टॉपिक रहेगा, फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट रहेगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको रेफरेंस पॉइंट का मतलब समझना पड़ेगा। तो रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ से हम किसी भी डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। ठीक है, लेट सपोज अगर हमें ये देखना है कि यहाँ से आपका स्कूल जो है कितनी दूर है। ठीक है, ये आपका स्कूल है और ये आपका घर है। ठीक है, तो आपने क्या है, घर को क्या है, रेफरेंस पॉइंट माना। ठीक है, दिस इज़ योर रेफरेंस पॉइंट। तो देखिए, आपका ये घर है, आपका हाउस है और ये आपका स्कूल है। तो अगर मैं कहूँगी स्कूल कितनी दूर है, लेकिन मैंने ये बोला स्कूल कितनी दूर है, लेकिन मैंने अगर कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं बताया है कहाँ से कितनी दूर है, तो इसका मतलब क्या है, आप मेज़र नहीं कर पाओगे कि मैं कहाँ से बोल रही हूँ, कि डिस्टेंस कहाँ से लेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, और उसी रेफरेंस पॉइंट से क्या है, आप किसी भी जगह की क्या है डिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज आपको स्टेशनरी जाना है, तो आपकी स्टेशनरी कितनी दूर है, लेकिन मैं बोल रही हूँ कहाँ से कितनी दूर है, तो आपके हाउस से कितनी दूर है या फिर स्कूल से कितनी दूर है। तो जो भी डिस्टेंस होगी वो हमेशा आप रेफरेंस पॉइंट से निकालेंगे। आई होप आपको जो ये रेफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होती है, इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड। यानी कि एक एक्चुअल लेंथ होती है जिसमें जितना आप ट्रैवल कर चुके हो उसकी एक्चुअल लेंथ। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से, मैंने आपके अलग अलग एग्जाम्पल्स ले रखे हैं, उससे समझेंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। लेट सपोज आपका ये घर है और ये आपका स्कूल है। ठीक है, तो यहाँ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये है। लेकिन क्या है, अगर कोई स्टूडेंट है, उसे स्टेशनरी से कोई सामान लेना है, तो आप देखो स्टेशनरी से उसने पहले ये सामान लिया। ठीक है, और उसके बाद क्या है, फिर वो स्कूल गया। लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये है। ठीक है, अगर हम टोटल लेंथ की बात करें, तो टोटल लेंथ या टोटल डिस्टेंस की बात करें, तो यहाँ से यहाँ गया, हाउस टू स्टेशनरी, देन गो टू द स्कूल। तो ये तीन जो डिस्टेंस है इसने कवर करी, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो जो आपका, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हाउस टू स्कूल है, लेकिन टोटल डिस्टेंस है आपका हाउस टू स्टेशनरी टू स्कूल। आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम इसको अलग अलग एग्जाम्पल से समझेंगे। लेट सपोज स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अ बॉय वॉक्स 50 मीटर ईस्ट। तो आपको ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो ये आपका एक प्लस साइन होता है। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ से जितनी डिस्टेंस होती है, रेफरेंस पॉइंट ये होता है ओ। ठीक है, तो ईस्ट डायरेक्शन आपकी ये होती है EWNS। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में 50 मीटर गया है, तो 50 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में आपने लेट सपोज यहाँ पे गया। ओके, तो डिस्टेंस आपकी जो होगी, डिस्टेंस जो होगी, आप क्या बोलोगे, 50 मीटर। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, डिस्टेंस क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी में आपके पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की, सॉरी, मैग्नीट्यूड की बात होती है। ठीक है, डायरेक्शन ज़रूरी नहीं है इसमें। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसमें क्या है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों ही होता है। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड आप एग्जांपल से समझेंगे। लेट सपोज मैं आपको बता रही हूँ, एग्जांपल है, अ बॉय वॉक्स 50 मीटर ईस्ट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो एक जो बॉय है 50 मीटर ईस्ट में आता है, तो 50 मीटर ईस्ट में यानी यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन बता दी। तो यानी 50 मीटर तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और जो डायरेक्शन होगी वो उसका जो ये ईस्ट डायरेक्शन होगी तो उसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो 50 मीटर इज़ योर मैग्नीट्यूड, और ईस्ट जो है आपकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसपे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही आता है। पर डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाती है। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन के बेस पे क्वेश्चन था। अब बात करते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन। ठीक है, बैक एंड फोर्थ मोशन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ गर्ल वॉक्स 30 मीटर नॉर्थ एंड देन 20 मीटर साउथ, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, ध्यान रखिए, तो सबसे पहले हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का एक फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे कैसे करेंगे इसको। ये ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ,
साउथ। तो देखो जितने भी डिस्टेंस आप लेंगे, रेफरेंस पॉइंट हमेशा ओरिजिन रहेगा जब भी डायरेक्शन की बात होती है, ठीक है। तो 30 मीटर नॉर्थ में जाता है, 30 मीटर नॉर्थ में जाता है, तो हम एक एक सेंटीमीटर को 10 मीटर मान लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो ये तुम्हारा 30 मीटर हो गया। यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 30 मीटर, ओके। तो देखो ये 30 मीटर एंड देन 20 मीटर साउथ। तो देखो नॉर्थ तो ऊपर है, अब साउथ, अब जो रेफरेंस पॉइंट हो गया वो यहाँ पे हो गया, ठीक है। मतलब अब जो गर्ल है वो यहाँ पे पहुँच गई, अब उसको साउथ आना है, यानी नॉर्थ तो ऊपर है लेकिन साउथ क्या है, नीचे। अब साउथ कितना आई है, वो साउथ आई है वो 20। तो 20 कैसे आएगा, देखो 10 और 20, तो ये हो गया आपका 20। तो ये देखो यहाँ पे ये 20 मीटर हो गया। अब ध्यान रखेंगे अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें, तो टोटल डिस्टेंस का मतलब होता है उसने टोटल कितना ट्रैवल किया है, इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल, यानी टोटल लेंथ कितनी कवर करी। तो पहले तो वो 30 गई, 30 मीटर, और उसके बाद वो 20 मीटर साउथ में आई, तो जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 50 मीटर है। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट में हमेशा रेफरेंस पॉइंट से ही आप मेज़र लेते हैं। तो मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अब जो लड़की है वो यहाँ पे पहुँच गई, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपके पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 मीटर। और कौन सी डायरेक्शन है आपकी, देखो ओरिजिन से ऊपर ही है और नॉर्थ, ठीक है। 10 मीटर आपका मैग्नीट्यूड हो गया और नॉर्थ आपका क्या हो गया, डायरेक्शन। तो मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं, तो ये एक क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो थर्ड टाइप है वो सर्कुलर ट्रैक टाइप है। इट मीन्स क्वेश्चन को रीड करते हैं, अ रनर कंप्लीट 1 फुल राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 7 मीटर, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए अगर लेट सपोज करते हैं वो जो रनर है वो ए पॉइंट पे है, ठीक है। अब उसने ये पूरा जो है डिस्टेंस कवर किया, तो आपको पता है सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है वो उसकी पेरीमीटर होती है, ठीक है। यानी कि उसने एक कंप्लीट फुल राउंड किया है, तो फुल राउंड में आपका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है, 2πr, ठीक है। 2 इंटू पाई हो गया 22/7, और रेडियस आपकी दे रखी है 7 मीटर, यानी ये जो है 7 मीटर है। यानी जो टोटल जो डिस्टेंस है, यानी जो रनर है उसने टोटल जो डिस्टेंस कवर करी है वो कितनी करी है, 44 मीटर करी है, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब मैंने आपको ये बताया कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो अब देखिए रनर ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और पूरा ये कवर किया और उसके बाद इसी पॉइंट पे आ गया, यानी ए टू ए, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम ही है, तो जब भी सेम पोजीशन पे पहुँचते हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है, डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक रेक्टेंगुलर पाथ टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो अ स्टूडेंट वॉक्स 5 मीटर ईस्ट देन 12 मीटर नॉर्थ, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास जो स्टूडेंट है वो ईस्ट डायरेक्शन में 12 मीटर जाता है, तो मैं इसको पहले एक बार फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शन की। तो ये है आपका जो फिगर, ठीक है। तो ये आपका ओरिजिन हो गया। तो 5 मीटर कहाँ जाता है, ईस्ट में, तो 5 मीटर कहाँ गया, ईस्ट में, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। और 12 मीटर नॉर्थ, तो ये आपकी नॉर्थ होगी, ये ईस्ट होगी, ये वेस्ट होगी, ये साउथ। तो नॉर्थ में कितना गया, 12, तो 12 आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए अगर हम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस होती है टोटल डिस्टेंस, कितना कवर किया है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 5 चला है, दैट इज़ योर ओ ए, इसको बी मान लेते हैं, ओ ए प्लस ओ बी, ठीक है। और ओ ए कितना है, 5 है, और ओ बी कितना है, 12, यानी टोटल जो डिस्टेंस उसने कवर करी है 17 मीटर करी है, ठीक है। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, तो हम ये वाला कवर नहीं करेंगे, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन में आप डायरेक्ट स्ट्रेट पाथ लेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज योर इनिशियल पोजीशन, इनिशियल ओ टू फाइनल बी, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन यानी ओ बी, अब ओ बी क्या है, अगर आप देख रहे हैं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम क्या है ओ बी स्क्वायर निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो आपके पास ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर से आप बहुत ईजिली से सॉल्व कर सकते हैं। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज योर 25 एंड 12 स्क्वायर इज योर 144, इसको ऐड करेंगे तो 169 आ जाएगा,
ओ बी जो है अंडर रूट में बन जाएगा तो 13 सेंटीमीटर, यानी ओ बी जो आ गया आपका 13 सेंटीमीटर, यानी ये जो है आपका डिस्प्लेसमेंट है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल शेप्ड पाथ, यानी कि आप क्वेश्चन जो है एल शेप्ड टाइप आएंगे, यानी रमेश वॉक 6 किलोमीटर नॉर्थ। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की। तो ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, साउथ। तो रमेश जो है 6 मीटर जो है 6 किलोमीटर जो है नॉर्थ में जाता है, तो ये इनिशियल पोजीशन होगी। ठीक है, 6 किलोमीटर जो है नॉर्थ में गया। अब यहाँ पे ये पहुँच गया रमेश, अब क्या है 8 किलोमीटर ईस्ट, तो अपने इसने अपना जो हेड है ईस्ट की तरफ मूव किया और कितना चला 8 किलोमीटर, यानी कि ये आपका क्या हो गया 8 किलोमीटर हो गया। तो देखिए एल शेप बन गया। अब देखिए अगर हम टोटल डिस्टेंस देखें तो टोटल डिस्टेंस उसने 6 किया, यानी ओ ए और ओ बी। लेकिन अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है ओ बी है, यानी कि अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हो गया आपका ओ ए प्लस ओ ए बी। ठीक है, और ओ ए कितना है 6 किलोमीटर और ए बी कितना है 8 किलोमीटर। इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 14 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस उसने 14 किलोमीटर की करी। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज योर ओ बी। अब हम इसमें दोबारा से राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो आपका आ जाएगा ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए ओ स्क्वायर कितना है आपका 6 किलोमीटर, 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर इज 36, 8 स्क्वायर 64, 100 हो गया। अब अंडर रूट इसके ऊपर आ जाएगा तो ओ बी इज इक्वल टू आ जाएगा 10 किलोमीटर, यानी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ अ 10 किलोमीटर। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कंप्लीट स्क्वायर पाथ। अब स्क्वायर पाथ पे जो है मूव करेगा पर्सन। अ पर्सन वॉक्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ अ साइड 20 मीटर एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो एक स्क्वायर है, ठीक है मैं एक स्क्वायर ड्रॉ कर देती हूँ। एक पर्सन है, लेट्स सपोज ये ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी, ये डी। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल और 20 मीटर इसकी साइड है। ठीक है, तो एक पर्सन जो है पूरा ये जो पाथ है कवर करता है। ठीक है, तो डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस मीन्स क्या हुआ, डिस्टेंस इसने कवर करी है आपकी कितनी 20 + 20 + 20 + 20, या तो 20 को 4 टाइम्स ऐड कर लो या 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 20 × 4 यानी आपका 80 मीटर इसने कवर किया। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, यानी ए से चला और ए पे ही पहुंचा, यानी ए टू ए। और जब भी ए टू ए होता है सेम पोजीशन पे, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है 0 होता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। अब देखिए एक बस जर्नी पे डिपेंड क्वेश्चन है। अब बस ट्रेवल्स 15 किलोमीटर ईस्ट देन 20 किलोमीटर नॉर्थ, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इसमें जो ट्रैवलिंग हो रही है वो बस के थ्रू हो रही है, यानी 15 किलोमीटर जो है ईस्ट में जा रहा है, यानी इनिशियल पोजीशन से 15 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में गया है, तो ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है। एंड देन 20 किलोमीटर जो है आपका कहाँ गया है, नॉर्थ में गया है। ठीक है, ये 20 किलोमीटर। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस इज योर 20 + 15 दैट इज़ 35 किलोमीटर। ठीक है, और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो हम इसको जो है इस टाइप से ड्रॉ कर लेते हैं। ये ओ ए हो गया, ये ओ बी हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज योर ओ बी। अब इसको लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, ओ ए स्क्वायर इज 15 स्क्वायर एंड ए बी स्क्वायर इज 20 स्क्वायर। इसको ऐड करते हैं, स्क्वायर इज 225, 400, 5 2 6 और 625 किसका होता है 25 का होता है। तो 25 किलोमीटर इज योर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आ रहे होंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आपको आ रहा होगा। ओके, अब बात करते हैं एथलीट ऑन ट्रैक। ठीक है, तो ये भी सेम क्वेश्चन है। अगर कोई सर्कुलर ट्रैक है तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको कराया था, लेट्स सपोज आपका ये एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, और एक एथलीट है जो इस ट्रैक पर जो है मूव कर रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो है हाफ राउंड ले रहा है। हाफ राउंड का मतलब क्या होता है, उसने जो है पेरीमीटर पूरा नहीं किया है। तो हाफ राउंड का मतलब क्या हुआ, जो 2 πr है उसका भी हम हाफ करेंगे, दैट इज़ योर πr। ठीक है,
तो कंप्लीट इज ए 2πr और उसको हाफ करेंगे तो πr हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। अब पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7 और जो रेडियस है वो कितनी है 14 मीटर की है, 7 2 जा 14, तो आपकी जो डिस्टेंस आ गई 44 मीटर आ गई। तो हाफ राउंड का मतलब क्या है, इसने डिस्टेंस कवर करी है 44 मीटर। अब ध्यान दीजिए हाफ राउंड मतलब ए से बी पे पहुँचाइए, ए से इसने बी पे पहुँचा। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की बात करूँ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब 14 ये हो गया, ठीक है, और 14 ये हो गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या हो जाएगी, 14 + 14 दैट इज़ योर 28 मीटर। तो ये जो कॉन्सेप्ट था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का था, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए जिससे आप मेज़र करते हैं। आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गई होंगी। अब हम करेंगे एक्टिविटीज़।